नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्यारी और जानी मानी पौराणिक कथा पर बात करेंगे, बाल गणेश की कहानी। ये एक ऐसी कथा है जो सदियों से हमारे बीच है, लेकिन आज हम इसे एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कहानी तेज गति और सच्ची बुद्धि के फर्क को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सामने रखती है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। सच्ची शक्ति आखिर है क्या? क्या यह बस बहुत तेज भागने या शारीरिक ताकत में छिपी है, या फिर सच्ची बुद्धिमानी में? शारीरिक बल और मानसिक कुशाग्रता की इस पुरानी बहस का एक बहुत ही शानदार और अनोखा जवाब हमें इस कथा में मिलने वाला है। बाल गणेश, एक परिचय। बहुत समय पहले की बात है, जब गणेश जी छोटे थे तब उन्हें सभी बड़े प्यार से बाल गणेश कहकर बुलाते थे। उनके व्यक्तित्व की 3 सबसे खास बातें थी। वे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, स्वभाव से अत्यंत भोले थे, और हाँ, मिठाइयों के तो वो बहुत बड़े शौकीन थे। और सच कहा जाए तो उनकी यही बुद्धिमानी आगे चलकर इस पूरी कथा का मुख्य केंद्र बनने वाली है। कैलाश पर्वत पर दौड़, एक बड़ी प्रतियोगिता। कहानी में एक बड़ा और मजेदार मोड़ तब आता है जब एक दिन कैलाश पर्वत पर सभी देवताओं के बच्चों के बीच दौड़ की एक प्रतियोगिता रखी गई। अब इसका नियम कोई साधारण तो था नहीं। सबसे अहम बात यह थी कि जो भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस कैलाश पर्वत पर पहुंचेगा, वही विजेता कहलाएगा। जरा सोचिए, संपूर्ण ब्रह्मांड को नापना यह अपने आप में एक बेहद मुश्किल और विशाल चुनौती थी। छोटा वाहन, बड़ी चुनौती। और ये चीज मुकाबले के अंतर को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है। प्रतियोगिता शुरू होते ही सभी बच्चे अपने अपने बेहद तेज वाहनों पर निकल पड़े। किसी के पास हवा से बातें करने वाला तेज घोड़ा था तो किसी के पास जादुई रथ। लेकिन दूसरी ओर बाल गणेश का वाहन तो केवल एक छोटा सा मूषक था। ये बाल गणेश को इस मुकाबले में बिल्कुल एक अंडरडॉग की तरह खड़ा कर देता है। इस भारी अंतर को देखकर वहां मौजूद सब लोग यही सोचने लगे कि गणेश जी तो ये दौड़ कभी नहीं जीत पाएंगे। और ये लाजमी भी था। इतने छोटे वाहन के साथ इतनी विशाल दौड़ जीतना क्या मुमकिन था? उस वक्त शायद हर किसी को यही लगा कि परिणाम तो पहले से ही तय हो चुका है और गणेश जी हार जाएंगे। गणेश जी की बुद्धिमानी। चलिए देखते हैं कि अब स्थिति कैसे पलटती है। बाल गणेश की सबसे बड़ी ताकत उनकी शारीरिक गति नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि थी। घबराने या हार मानने के बजाय तभी बाल गणेश धीरे से मुस्कुराए और सीधे अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास गए। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उनके चारों ओर ठीक 3 बार चक्कर लगाया और बड़े ही आदर से हाथ जोड़ लिए। ये बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स तरीका था जिसने सबको हैरान कर दिया। हाथ जोड़कर बाल गणेश ने जो कहा, उसने इस पूरी प्रतियोगिता का अर्थ ही बदलकर रख दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरी दुनिया है। यह सच में एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बात थी। उन्होंने बिना कहीं दूर गए ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया तो उनके माता पिता के चरणों में ही है। जीवन की सबसे बड़ी सीख। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बाल गणेश की इस अद्भुत सोच को सुनकर सभी देवता बेहद खुश हो गए। उन्होंने अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा, सच्ची बुद्धि और सम्मान ही सबसे बड़ी शक्ति है। देवताओं ने स्पष्ट कर दिया कि दौड़ने की गति नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी के बल पर बाल गणेश ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। इस पूरी कथा का सबसे मूल्यवान निष्कर्ष, या कहें तो सबसे बड़ी सीख हमारे सामने है। माता पिता का सम्मान करने वाला हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। ये एक ऐसी सीख है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक उतनी ही प्रासंगिक है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये विचार करने का समय है कि आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में हम अपने जीवन की नींव यानी अपनी दुनिया का सम्मान कैसे करते हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।